आचार्य जी, ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाह रही हूँ। 3-4 साल पहले तक मैं ये सोचती रही कि शायद मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं बहुत सही हूँ। ये 3-4 सालों में ये लगा कि पीछे की लाइफ देखती हूँ तो कभी पहले ये प्राउड फील करती थी, मैं अपने फादर के काम आई, मैं अपने हस्बैंड के काम आई, मैं फलाने के काम आई, ये आई वो आई। अब ये लगता है कि मैं किसी के काम नहीं आई, मैंने सिर्फ अपना मतलब निकाला। जहाँ मुझे फादर से अटैचमेंट थी तो फादर की टेंशन को दूर करने के लिए झूठों का सहारा लिया। जहाँ हस्बैंड से अटैचमेंट हुई तो वहाँ मैनिपुलेशन हुई। जहाँ अभी बेटे से मोह है तो उसकी लाइफ में भी बहुत मतलब मैनिपुलेशन जैसा ही सिस्टम लगता है। पहले 23 में जब शादी हुई, उससे पहले शायद कभी इतना कोई झूठ का मुझे नहीं लगता कभी सहारा लिया। बट शादी के बाद और बच्चा माँ बनने के बाद और जब ये सोसाइटी में जो एक फेक ऊपर मतलब मुझे तकलीफ़ जब आज होती है तो ये लगता है कि शायद पूरी ज़िंदगी एक झूठ का आडंबर ओढ़ के ही मतलब बिताई। सच सोचती ये रही कि नहीं सब कुछ सच सही है, सच्चा है, बट कहीं मुझे सच नज़र नहीं आया। मीन्स मुझे अपने आप में बहुत सेल्फिशनेस नज़र आती है और अभी अंदर से एक तकलीफ़ रहने लगी कि ये जंजाल जो अंदर है ये कैसे। देखिए, जिसको जो सही लगता है वो उसको करने के लिए यथासंभव सब कुछ करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। ये मूल सिद्धांत समझिएगा। अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, तो आप उसी चीज़ की दिशा में, उसी चीज़ के पक्ष में यथाशक्ति सब कुछ करेंगी ही करेंगी, आपको नहीं रोका जा सकता। फिर कोई आकर के आपको बहुत नैतिकता की घुट्टी पिलाए, मोरालिटी के लेसन्स दे, आप रुकने वाले तो हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ही आपको सही लग रही है। तो इस बात का पछतावा कि स्वार्थ के लिए किया ये सब, इसका कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि आपने वही करा जो आपको सही लगता था उस टाइम सही लगता, उस टाइम पर। तो उस समय की जो चेतना थी उसने उस समय का कर्म करा ना। आज की चेतना से आप उस समय के कर्मों का मूल्यांकन करें, ये कोई लाभप्रद बात नहीं है। वो अब मेरे जब बेटे के रिश्ते की बारी आई है तो मैं वो सब नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं हर बार पीछे खिंच जाती हूँ। फिर आज इस प्रश्न पे आना ज़्यादा फायदेमंद है कि सही क्या है, क्योंकि जो चीज़ आपको सही लगेगी आप अपना स्वार्थ उसी से जोड़ते हो ना। इस बात को समझिए। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं स्वार्थी हूँ इसलिए मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वार्थी तो हम सब होते हैं, स्वार्थी तो हम सब होते हैं, और अहम स्वार्थी हो ये उसके लिए आवश्यक भी है भाई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ में होता है कि ये है, कमज़ोरी है, खालीपन है, इसे बेचैनी है, हम जानते ही हैं भीतर का क्या रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्वार्थी हो, स्व-अर्थी, उसे पता हो कि भाई अपनी देखभाल कैसे करनी है, अपना जो है वास्तविक लाभ कहाँ निहित है उसको पता होना चाहिए। तो इस बात के लिए बिल्कुल भी आपको ग्लानि करने की नहीं ज़रूरत है कि हम स्वार्थी हो गए, मतलबी हो गए। किसी चीज़ पर अगर आपको विचार करना चाहिए तो वो ये है कि क्या हम अपना स्वार्थ समझते भी हैं। इन दोनों बातों का भेद समझिए। स्वार्थी होना कहाँ से गलत हो गया? मैं अभी बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो मेरे स्वार्थ में है, 100% वही कर रहा हूँ जो मेरे स्वार्थ में है, और प्रार्थना है मेरी कि वही करता रहूँ जो पूर्णतया मेरे स्वार्थ में है। उसमें कोई गलती नहीं है। गलती है आँखों में अगर जाला लगाओ तो। गलती तब है जब आपको अपना स्वार्थ ठीक से पता ही ना हो तो। उदाहरण दे रहा हूँ, आपने अपनी बहन के लिए कुछ करा, आपने तो यही सोचे करा ना कि आप अच्छा कर रही हैं। पर आचार्य जी ये पता था कि ये नहीं हो सकता कि आपको एक चीज़ पता और आप दूसरी चीज़ कर रहे हो। हम कहते ऐसे ही हैं, हम कहते हैं साहब फलाने की कथनी और करनी में भेद है, या फलाना जानता है कि सही काम क्या है फिर भी गलत काम करता है।
वास्तव में संभव नहीं है। वास्तव में दुनिया में हर आदमी वही करता है जो उसकी नज़र में सही होता है। आप बहुत सरल तरीके से सोच के देखिए ना, अगर आपको कोई चीज़ पता है कि गलत है तो आप उसे क्यों करोगे? कहीं ना कहीं ले दे करके आपने गणित लगाया है कि इस वक्त आपके हित में या स्वार्थ में क्या है, और उस गणित का जो नतीजा आया है वही आपने कर डाला है। आपको कहाँ भ्रम हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। आपको भ्रम वहाँ से हो रहा है जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं जानता तो हूँ कि सही क्या है किंतु मैं फिर भी कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं, तुम ये तो जानते हो सही क्या है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम ये भी जानते हो कि जो सही है वो करने में कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। उसका नाम नहीं ले रहे, वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो रहे, या जो कीमत चुकानी है उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं करा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो सही काम है वो करने में लाभ हो रहा है, मान लो 100 का, और उसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो मान लो चुकानी पड़ रही है 150 की। तो जो अंदरूनी गणित चला उसने क्या नतीजा दिया? वो जो सही काम है वो मत करो। तो ठीक किया भाई, अगर वो काम करके 50 का नुकसान हो रहा था आंतरिक तौर पर तो वो काम क्यों करते? गलती ये नहीं थी कि आपने गणित लगाया, गणित लगाना स्वार्थ होता है। गलती ये नहीं है कि आप स्वार्थी और गणित लगा रहे हैं। गलती ये है कि ये जो आपने 100 और 150 का आंकड़ा लिया ना, ये आंकड़ा गलत था। लाभ हो रहा था 10,000 का और कीमत थी 150 की 500 की। आप ठीक से उनका मूल्यांकन नहीं कर पाए, वैल्यूएशन में गलती हो गई। वैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये मत कहिए कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, या अपने पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, या अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी और ये मैंने बड़ी गलती कर दी। ये बहुत अच्छा काम है अपने लिए कुछ अच्छा करना भाई, इसके लिए आप क्यों पछताएं? अपने लिए अच्छा करना बुरा काम कब से हो गया? लेकिन लोगों की हालत तो बहुत बुरी है। हर आदमी यही कहता है कि मैं स्वार्थी हूं या दूसरे स्वार्थी हैं। वो पीपल आर सेल्फिश, पीपल आर सेल्फिश। इतने लोग कह रहे हैं पीपल आर सेल्फिश, इतने लोग कह रहे हैं कि सब स्वार्थी हैं, तो शायद सब स्वार्थी होंगे भी। अगर सब स्वार्थी हैं तो फिर तो सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि सब स्वार्थ दिखा करके क्या होना चाहते हैं? खुश ही तो होना चाहते हैं। पर कोई मिल रहा है आपको? मिल रहा है? दुनिया की तो हालत गोल है। शक्ल उतरी हुई है पूरी। स्वार्थी सभी हैं। अगर स्वार्थी हो, तुम्हें अपना सेल्फ इंटरेस्ट पता है, तो तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? गलत पूछ रहा हूं सवाल? गलत पूछ रहा हूं? अगर आप वाकई स्वार्थी हैं तो मुझे बताइए ना, आपकी हालत इतनी खराब क्यों है? स्वार्थी होने का मतलब तो यही होता है ना, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इंटरेस्ट, आई पुट माई इंटरेस्ट फर्स्ट। बट वो झूठ के सहारे पे था ना। अरे झूठ हो सच हो, इसका मतलब यह है कि आप अपना स्वार्थ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि कौन सा काम आपके लिए सही है। अगर आप वाकई जानती होती कि आपके लिए या आपकी बहन के लिए क्या अच्छा है, तो आप कुछ और करती। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो करिए जो आपके लिए बुरा है, बस ये कह रहा हूं कि आप जो सोच रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। जब आप नैतिकता की दृष्टि से देखती हैं ना, तो अक्सर ऐसा लगता है कि काम तो मेरे लिए यही अच्छा है, लेकिन ये ज़रा अनैतिक है, इमोरल है, तो मैं ये वाला काम करूंगी। ये टिकेगा नहीं मामला। क्योंकि अगर आपको लग यही रहा है कि ज़्यादा मज़ा उधर है, ज़्यादा लाभ उधर है, और सिर्फ नैतिकता के कारण आप कोई दूसरा काम करना चाहती हैं, तो ये दूसरा काम आप बहुत देर तक कर नहीं पाएंगी। अध्यात्म ये नहीं कहता कि बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो। साफ समझिएगा, ये सब किससे? नैतिकता के हैं, मोरालिटी के हैं। अध्यात्म में ये सब नहीं चलता कि बुरा बुरा थू, अच्छा अच्छा गप ना। अध्यात्म में दूसरी चीज चलती है। अध्यात्म में बोध चलता है। क्या बोध? बोध माने रियलाइजेशन। तुम समझो तो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। तुम जानते ही नहीं तुम्हारे लिए अच्छा क्या। एक बार जान जाओ तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, उसके बाद परवाह मत करो कि क्या कीमत देनी पड़ेगी, कौन अच्छा बोलेगा, कौन बुरा बोलेगा, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। क्योंकि जान गए ना यही सही है मेरे लिए,
इसी में है मामला, यही करना है अब। उसके बाद फिर अथक और अटूट ऊर्जा जानी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, यह है जीने का तरीका। समझ में आ रही बात? मैं फालतू में इसमें एनलाइटेंड शब्द लेके आ रहा हूं, ये तो शब्द सुनकर ऐसी मुझे खुजली हो जाती है, लेकिन फिर भी लाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो साधारणतया हम सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब लेते हैं वो बहुत क्षुद्र होता है ना। हम जब कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट तो उससे हमारा आशय हो जाता है क्षुद्र स्वार्थ। तो इसलिए मुझे उसके साथ एक ये पुछल्ला जोड़ना पड़ रहा है, विशेषण एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, वरना सेल्फ इंटरेस्ट अपने आप में काफी है। समझ में आ रही बात? एक बार समझ में आ गया कि कहां आपका वास्तविक स्वार्थ है, सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके बाद लाठी लेकर के पीछे पड़ जाइए उसके, कि अब तो छोड़ना ही नहीं है इसको। रिलेंटलेस परस्यूट। अभी थोड़ा थोड़ा ये चीज़ समझ में आने लगी है, तभी वो सब पीछे का सिस्टम समझ में आया कि वहाँ मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था। डर रहा होगा, कुछ और रहा होगा। देखिए, जब दिमाग पे डर वगैरह का कोहरा होता है ना, या पुराने संस्कारों की धूल होती है, तो साफ साफ नहीं समझ में आता कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ है। फिर आदमी आत्मघाती कदम उठा लेता है। गौर करिए इस पर कि अभी आपके लिए, आपके बेटे के लिए वास्तव में क्या सही है, वास्तव में क्या सही है। और एक बार समझ में आने लग जाए क्या सही है, फिर उसे डिगिएगा नहीं। ठीक है, जब आ गई बात समझ में तो डिगने का क्या सवाल। और अगर वाकई बात समझ में आ रही है तो उस पर अडिग रहना बहुत आसान हो जाता है, अगर वाकई आ रही है समझ में। अगर कहें कि बात समझ में आ रही है फिर भी डगमग डगमग है, तो जान लीजिएगा कि समझ में ही नहीं आई है। आचार्य जी, एक चीज़ से हल्का सा जो डर लगता है वो इस बात का कि बेटा सब बातें सुनता है उसके, क्योंकि माँ बाप की बात उसके समझ में भी आती है थोड़ी, और करते करते वक्त निकल जाए और शादी, क्योंकि जिस हिसाब से मान लो नहीं हो पाई, तो कल को ये लगता है कि कल को बोलेगा इस बुढ़िया की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई। मैं ऐसे सोचने लगूं तो लाखों ऐसे लोग हैं जो कहेंगे इस बुढ़ी की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई। आपको तो एक आपका बेटा बोलेगा, मुझे गरियाने वाले तो कितने लाख लोग होंगे जो कहेंगे कि इसी की वजह से हमारा। अगर आप सही कर रहे हैं तो फिर ये सोचने की क्या ज़रूरत है कि परिणाम क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और आपको अगर भविष्य का सोचना ही है तो पूछिए अपने आप से, आप यही क्यों सोचती हैं कि बेटा गाली देगा कि बुढ़िया की वजह से शादी नहीं हुई? आप ये क्यों नहीं सोचती हैं कि बेटा बिल्कुल अहोभाव में रहेगा कि ऐसी माँ मिली जिसने मुझे इतनी व्यर्थ चीज़ से बचा दिया? ये विचार क्यों नहीं आ रहा? ये भी आता है, बट वो भी आता है। हाँ, तो आप स्पष्ट कर लीजिए ना कि मामला असली क्या है। जब ये दो हों सामने तो आप दोनों से बातचीत करिए कि असलियत कहाँ है, ज़्यादा सही क्या है। और ज़्यादा सही क्या है उसका निर्णय लेना कोई कल ज़रूरी नहीं है। वक्त दीजिए अपने आप को। जिसे क्लैरिटी हम बोलते हैं वो ऐसे रातों रात अचानक से नहीं चमक पड़ती। धुंध छटने में वक्त लगता है। बेटा भी 28 का हो गया, 38 का थोड़ी हो गया है। उसको वक्त दीजिए, ज़िंदगी को देखे समझे, उसके अनुसार फिर वो अपना कदम उठाएगा। देख के समझ के अगर वो निर्णय लेता है उसे विवाह करना है तो अच्छी बात है, करे।